जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कौन थे कर्पूरी ठाकुर साहब, जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने वाला है। नीतीश कुमार का दिल्ली यात्रा और दिल्ली यात्रा के बाद मोदी सरकार का ऐलान कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दलितों, पिछड़ों, शोषितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर साहब कौन थे। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। कर्पूरी ठाकुर के बिना बिहार की राजनीति और सियासत की कल्पना नहीं की जा सकती। बिहार के पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह कहे जाते थे। कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे जिनके स्टाइल्स ऑफ पॉलिटिक्स बिहार के हर बड़े लीडर ने अपनाई। ये वो व्यक्ति थे जिनके चेले नीतीश कुमार थे, लालू प्रसाद जी थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की भारत के 49वें व्यक्ति होंगे जिन्हें ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। कर्पूरी ठाकुर साहब वो व्यक्ति हैं जो बिहार के सियासत में सामाजिक न्याय की मिसाल जगाने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इनका जन्म साधारण से नाई परिवार में हुआ था और इनके बारे में समझना है तो आपको बता दें कि कांग्रेस विरोधी राजनीति उस दौर में इन्होंने ऐसा अपनाया, ऐसा मुकाम हासिल किया कि इमरजेंसी के तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी जी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और इनका जो जलवा था वो जबरदस्त उस दौर में था। 1970 में कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 22 जनवरी 1970 को कार्यकाल संभाला। उनका कार्यकाल 163 दिनों का ही रहा। इसके बाद 1977 में जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी भरकम जीत मिली, तब कर्पूरी साहब दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए और केवल 2 साल से भी कम समय में उन्होंने समाज के दबे, शोषित, वंचित लोगों के हितों के लिए काम किया। उस दौर में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी गई थी। राज्य के तमाम विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य कर दिया गया। उन्होंने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक में तमाम ऐसी काम किया जिससे बिहार के सियासत में अमूल्य परिवर्तन आया। और उसके बाद जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने कोशिश की या कम से कम जुबान से कहा कि हम कर्पूरी ठाकुर के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं और उन्हीं के तरह समाजवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवाद और बिहार की सियासत का अपने जमाने में सबसे बड़ा चेहरा बन गए थे कर्पूरी ठाकुर साहब। उनका इन्फ्लुएंस ऐसा था कि उनके ही शागिर है लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी या नीतीश कुमार जी। 2022 में नीतीश कुमार से पहले आरजेडी ने भी मांग की थी भारत रत्न की। इधर नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू ने भी इस मांग को लेकर दिल्ली तक पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवाद में कर्पूरी ठाकुर का कितना इन्फ्लुएंस था। कर्पूरी ठाकुर का निधन साल 1988 में हुआ था। इतने सालों के बावजूद बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। इसके सियासी मायने भी खूब निकाले जाने लगे। सारी पार्टियां अपने तरीकों से इसे पेश करना शुरू कर दिया। बिहार में पिछड़े और अति पिछड़ों की आबादी तकरीबन 52% है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। इसके अकॉर्डिंग ये पॉलिटिक्स एजेंडा भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से भी बयान जारी कर दिया गया है। कहा गया कि उनकी 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जेडीयू ने भी भारत रत्न की मांग की थी और इस ऐलान के बाद मोदी सरकार का आभार भी जताया है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी व्यक्ति, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक या समाज सेवक को दिया जाता है। पहला भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। 1954 में यह सम्मान जीवित रहते मिलता था। 1955 से मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने लगा।
तब से लेकर अब तक कुल 48 शख्सियत है जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। आखिरी बार 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत मिला था। लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और अब कर्पूरी साहब को भी भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। ये देश के 49वें शख्सियत है जिन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। इस ऐलान के बाद बिहार के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा ये देखने लायक होगा। क्या आपको ये जानकारी थी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद।